हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। हम लोग पिछले वीडियो में दूसरा हमारा जो अध्याय था पृथ्वी का प्रतिरूप, उसके बारे में हम लोग बहुत सी जानकारी हासिल किए। ठीक है, बहुत से बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए। तो आइए जो कुछ बच गया है उन सभी बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है महासागर। ठीक है, तो जल के विशालकाय क्षेत्र महासागर कहलाते हैं। यानी कि जो जल का बहुत बड़ा सा क्षेत्र होता है, विशालकाय इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा। ठीक है, तो जल के जो विशालकाय क्षेत्र होते हैं, जो बड़ा सा क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो महासागर कहते हैं। ठीक है, संसार में 5 महासागर है, बड़ा बड़ा है ना, और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकार के क्रम में महासागर जो है दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। प्रशांत महासागर, ठीक है, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर, और फिर 5वें नंबर पर है अंटार्कटिक महासागर। तो अभी हम लोग देखें कि टोटल महासागर कितने हैं, तो 5 प्रशांत है ना, उसके बाद अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, और उसके बाद फिर अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग महाद्वीप को समझते हैं। तो पृथ्वी का सारा भूभाग बड़े बड़े खंडों में बटा हुआ है। यानी कि पृथ्वी का जो भूभाग है वो बड़ा बड़ा खंड में क्या है, बटा हुआ है, विभाजित हो गया है। और इन्हीं खंडों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। तो ऐसा नहीं है कि इतना भाग जो है, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या कि 1/4 भाग पर भूमि है, तो ऐसा नहीं कि इतना भाग पर इधर भूमि हो गया, अब बाकी सब जो है इधर इधर सब पूरा जो है हमारा जल हो गया। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कैसा कि जैसे ये हमारा जब पूरा पृथ्वी है तो इसमें कहीं पर यहाँ पर इतना जो है धरातल स्थल हो गया, यहाँ पर इतना भूभाग 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 हो गया, और बाकी जगह पर क्या है, तो चारों तरफ से ये क्या है, जल है ना। ये चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ से जल है। ठीक है, इस प्रकार का आकृति है। तो पृथ्वी का सारा भूभाग बड़े बड़े खंडों में बटा हुआ है, और इन्हीं खंडों को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप विभिन्न आकारों के हैं। ठीक है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, आकार के रूप में महाद्वीप निम्नवत दिए गए हैं, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने, 7, याद रखिएगा। टोटल महाद्वीप कितने, 7, और टोटल महासागर कितने, 5। तो महाद्वीप में सबसे पहले हो गया एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद हो गया उत्तरी अमेरिका, उसके बाद चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद है 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, उसके बाद 6ठे नंबर पर है यूरोप, और उसके बाद 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। यदि भारत की बात की जाए कि भारत जो है वो किस महाद्वीप में रहता बसा हुआ है ना, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है भारत, तो हम लोग कहेंगे कि भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो भारत आता है एशिया में। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक महासागर के बारे में देखे, महाद्वीप के बारे में देखे। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है, जहां पर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारे भारत देश आता है, तो ये एशिया महाद्वीप जो है यह बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे कि एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतया बर्फ से ढका हुआ है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके चारों तरफ क्या है, बर्फ है। ठीक है, और इस द्वीप पर मनुष्य नहीं रहते हैं। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है मानव नहीं रहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव के निकट है। अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा, सबसे ऊपर है ना, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह उत्तरी ध्रुव के करीब है। तो यह उत्तरी ध्रुव के निकट है। अन्य सभी महाद्वीपों पर मनुष्य रहते हैं। हमारा देश भारत कहाँ रहता है, अभी आपको हम बताएं, एशिया महाद्वीप में रहता है। ठीक है, आइए अब हम लोग
ग्लोब की सीमाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ग्लोब हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है। ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर खींची गई कोई भी रेखा, कोई भी देश कहाँ पर है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इसके उपयोग में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। ग्लोब पर छोटे छोटे स्थानों को दिखाना कठिन होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ग्लोब है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, ये ग्लोब है। अगर इसमें एक छोटा सा जगह दिखाना हो, जैसे मान लेते हैं कि हमको पटना दिखाना है, पटना को शो कराना है कि इस पूरे मानचित्र, पूरे ग्लोब में जो है पटना कहाँ पर है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एशिया महाद्वीप को खोजेंगे। एशिया महाद्वीप मिलेगा, उस एशिया महाद्वीप में हम लोग भारत को खोजेंगे, है कि नहीं। और भारत जब मिलेगा तो फिर भारत में जाने के बाद हम लोग उसके अंदर के राज्य को खोजेंगे, बिहार राज्य को। बिहार राज्य जब मिलेगा उसके बाद ना पटना मिलेगा। तो उतना छोटा आकृति तो आसानी से ग्लोब पर देखा नहीं जा सकता है। आप लोग अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ग्लोब पर छोटे छोटे स्थानों को दिखाना कठिन होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना में भी जो है कि कठिनाई होती है कि नहीं। एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो टांग के लेकर के जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी कठिनाई के लिए, कठिनाई का सामना करने के लिए, है ना, इस कठिनाई को दूर करने के लिए जो है फिर मानचित्र बनाया गया। क्या बनाया गया? मानचित्र। ग्लोब के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है और मानचित्र समतल सतह पर बनाए जाते हैं। कैसे सतह पर बनाए जाते हैं? समतल। जैसे यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड समतल सतह है, ठीक है, तो यहाँ पर मानचित्र बनाया जाता है। तो मानचित्र समतल सतह पर बनाए जाते हैं। ये बड़े भी बनाए जा सकते हैं और छोटे भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, वहां पर इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके चारों दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिखाई गई है। उत्तर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, बाईं की ओर पश्चिम दिशा तथा दाईं की ओर पूरब दिशा है। और प्रत्येक मानचित्र में दिशाओं की स्थिति जो है वह कुछ इसी प्रकार की होती है। यानी कि मानचित्र में जो है, मानचित्र में उत्तर दिशाओं को जो है, देखिए फिर से आप लोग देख लीजिए और इसको हमेशा के लिए जो है माइंड में बैठा लीजिए इसको, है ना। मानचित्र में ऊपर वाला जो दिशा होता है इसको हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। जो नीचे की तरफ दिशा होती है इसको हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं, है ना। और जो दाएं तरफ दिशा होती है इसको हम लोग पूर्व कहते हैं और जो बाएं तरफ दिशा होती है इसको हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं, ठीक है। ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा। तो सभी मैप में, चाहे वो पूरे वर्ल्ड का मैप हो या किसी स्टेट का मैप हो, किसी कंट्री का मैप हो, ठीक है, किसी विलेज का मैप हो, है ना, तो हर मैप में जो है दिशा कुछ इसी प्रकार का होता है। उत्तर दिशा को ऊपर दिखाया जाता है, दक्षिण दिशा को नीचे दिखाया जाता है, ठीक है, और पूरब दिशा को दाएं तरफ और पश्चिम दिशा को बाएं तरफ दिखाया जाता है, ठीक है। तो और इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जिस मानचित्र में पूरे विश्व का चित्र बनाया जाता है, ठीक है, उस मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस मानचित्र को हम लोग वर्ल्ड मैप कहते हैं, ठीक है, या फिर विश्व का मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आपका जो है दूसरा अध्याय जो आपका था पृथ्वी का प्रतिरूप, यह अध्याय आपका समाप्त होता है और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।